ईरान का इसराइल के खिलाफ भरपूर जवाबी वार बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। रात गए 5 बार मिसाइल हमले किए। पहले 3 स्पेल में 200 मिसाइल फायर किए गए। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस धमाकों से गूंज उठे। एक मिसाइल इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब के ऐन वस्त में गिरा। इसराइली जौहरी तहक़ीक़ के मरकज़ को निशाना बनाने का दावा। 7 मकामात को निशाना बनाया गया। 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। सैकड़ों अपार्टमेंट्स को भी नुकसान पहुंचा। एक खातून समेत 3 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। ईरान का इसराइल के 2 F-35 स्टेल्थ तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइली खातून पायलट को हिरासत में लेने का भी दावा। इसराइल ने ईरानी दावों की तरदीद कर दी। इसराइली सहाफ़ी का कहना है कि तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। हज़ारों ईरानी शहरियों का सड़कों पर जश्न, फौज के हक में नारे। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक सोम का नाम दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मिसाइल हमलों में 150 अहदाफ को निशाना बनाया। इन तंसीबात को निशाना बनाया गया जहां से इसराइल ईरान और फ़लस्तीन पर हमले करता है। इसराइली दावों के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है। इसराइल पर जल्द खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। असरात देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी। अब इसराइल का कोई इलाका महफूज नहीं रहेगा। ईरान के आला अहदेदार ने बताया, इसराइल के दिफा की कोशिश करने वाले मुल्क के फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल का ईरानी मिसाइल तबाह करने का दावा। इसराइल के इलाद शहर की जानिब ईरानी मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने का दावा। इसराइल का यमन से हौसी ग्रुप की जानिब से फायर किए गए मिसाइल भी फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ईरानी मिसाइलों को नाकारा बनाने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह करेंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। ये भी कहा, ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी तेज कर दी है। इसराइल का रात का ईरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर हमला। मिसाइल से निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट के करीब आग लग गई। ईरान पर इसराइली हमलों में 78 अफराद जान बहक, 300 जख्मी हुए। ईरान की आला फौजी क़यादत और बड़े एटमी साइंसदान शहीद। नेतन्स के बाद इस्फहानी एटमी तनसीब पर भी हमला। IAEA के सरबराह के इस्फहान जौहरी तनसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। इसराइली दिफाई इदारे के मुताबिक ईरान से जंग कम अज़ कम 2 हफ्ते जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरान इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की एयर स्पेस कमांड का एक बड़ा हिस्सा तबाह किया गया। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सिफारत खाने का ताहुक्म सानी बंद कर दिए। काउंसल सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और आवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का आवाम से खिताब। कहा, ईरान की मुसल्लह अफवाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगे। सहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सजा से नहीं बच सकेगा। जवाबी हमले में कोई कोताही बरती नहीं गई। ईरान ने वाज़ेह कर दिया, इसराइल ने तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो फौरी तौर पर रद्द अमल देंगे। ईरान ने अमरीकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीका ने खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल में बयान में अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए ज़रूरी है। कोशिश है ईरान कभी भी जोहरी हथियार हासिल न कर पाए। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमरीका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले से कर दी गई थी, लेकिन अमरीका हमलों में मुलव्विस नहीं। इसराइल ईरान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। ईरान पर हमले इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। ईरान इसराइल की बिला इश्तियाल जाहिरियत का सख्ती से जवाब देगा। सलामती कौंसिल में ईरानी मंदूब आमिर सईद ने कहा,
ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका ने इसराइल को इंटेलिजेंस फराहम की। अमेरिका इन जराइम में मुआवनत और इजाज़त देकर नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। इसराइली मंदूब ने कहा, इंटेलिजेंस थी कि ईरान चंद दिनों में जौहरी बमों के लिए मवाद तैयार कर लेगा। हमने मसले के हल के लिए सिफारतकारी का इंतजार किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान पर हमला तनहा किया। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ और नाजायज़ जारियत की। इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ईरान के बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। ऐसे इक़दाम दुनिया में अमन और सलामती के लिए शदीद ख़तरा बन सकते हैं। रूस का ईरान पर इसराइली हमलों में बरतानिया के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। सलामती कौंसिल में रूसी मंदूब ने कहा, ईरान पर हमलों में मुमकिना तौर पर इसराइल और बरतानवी खुफिया इदारों के दरमियान हम आहंगी थी। बरतानवी सफ़ीर ने रूस के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया। चीन की ईरान के खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। इसराइल से फौरी तमाम फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा। चीनी सफ़ीर ने कहा, ईरान को पुरअमन जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का पूरा हक हासिल है। इसराइल के इक़दामात के नतीजे में होने वाले नताइज पर गहरी तशवीश है। आलमी रहनुमा खिते में कशीदगी कम करने के लिए मुतहरिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राबिता। ईरान इसराइल तनाव ख़त्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान भी बातचीत। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राबिता। इसराइल ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल से कशीदगी ख़त्म करने का मुतालिबा। कहा, यह काफ़ी कशीदगी है, अब इसे रोकने का वक्त है। रूस ने ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब से राबिता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइल जाहिरियत के खिलाफ तहम्मुल से काम लेने के मुतालबात कबूल नहीं करेगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। अपने बयान में कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इतवार को तय थे, नेतन्याहू ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने जंगबंदी के सबसे बड़े मुज़ाकरातकार को मार दिया। नेतन्याहू ने अमरीका की सिफारतकारी को नीचा दिखाया। इसराइली वज़ीर आज़म ने हज़ारों शहरियों की जानों को ख़तरे में डाला। इस ईवान की वसातत से हार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इसराइल का ईरान पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। हम ईरान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान इसराइल से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। जिन मुस्लिम ममालिक के इसराइल से ताल्लुक़ात हैं वो मुनक़ता करने। कहा, मुस्लिम ममालिक इसराइल के मुकाबले के लिए स्ट्रेटजी बनाएं। ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है जिससे इत्तेहाद दिखाई दे। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। ख्वाजा आसिफ का OIC इजलास बुलाने का भी मुतालिबा। ईरान का हमला के बारे में तो हम सख्त मज़म्मत करते हैं, और जिस तरीके से सरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत रहा है, जिस अंदाज से इसराइल ने पहले अपने हमसाया ममालिक पे हमला किया, फ़लस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से वो जेनोसाइड और अपार्टाइड का पॉलिसी, जंगी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, उसी तरीके से अब उनका जंग हमारे खिते तक पहुँचा है। हम इसका जितना मज़म्मत करते हैं वो कम है। हम मुतालबा करते हैं कि ये जंग को रोका जाए और तमाम आलमी दुनिया अपना किरदार अदा करे। हमारे खिते में अमन बहुत ज़रूरी है।
और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहा इसराइल ने पहले हमसाये ममालिक पर हमला किया, फ़लस्तीन में नस्ल कुशी की, अब इनकी जंग हमारे खित्ते तक पहुँच चुकी। आलमी बरादरी अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करे। यूरोपीय थिंक टैंक को ब्रीफिंग में पाकिस्तान वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने कहा माहौलियाती वसाइल को हथियार बनाना खतरनाक हो सकता है। भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान जवाबी अमली इक़दामात पर मजबूर होगा। भारतीय इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान का रद्द अमल यकीनी होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े पर अब तक कोई शवाहिद पेश नहीं किए। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द ने यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज का भी दौरा किया है।